अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ कामरान सुल्तान। आज हम लोग अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के थर्ड लेसन के ऊपर हैं। इससे पहले मैं कुछ आगे बढ़ूँ, चंद चीज़ें कल हमने डिस्कस की थी। पहले हमने बात की थी कि आप जब भी किसी से कम्युनिकेट करें तो अपने ज़हन में आप किस मकसद के तहत कम्युनिकेट करें, इस चीज़ को बिल्कुल वाज़ेह रखिए। दूसरी बात हमने ये कही थी कि आप अपनी कम्युनिकेशन का उसकी पूरी तरह से ज़िम्मेदारी 100% ज़िम्मेदारी आपके मैसेज को दूसरे तक पहुँचाने की आपके अपने ऊपर है। और मैंने कल बात ख़त्म करी थी इस बात पे कि तमाम प्रॉब्लम्स बुनियादी तौर पे कम्युनिकेशन के प्रॉब्लम्स होते हैं ना। इससे क्या मतलब है? जो मास्टर कम्युनिकेटर्स के माइंडसेट के हवाले से जब हम देखते हैं तो मास्टर कम्युनिकेटर्स एक चीज़ को रियलाइज़ करते हैं, और वो ये कि कम्युनिकेशन में जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं बुनियादी तौर पे वो मिस इंटरप्रिटेशन की बुनियाद पर होती हैं। यानी कि क्या कहा जा रहा है, आपने क्या कहा और सुनना सामने वाले ने क्या समझा, या किसी ने आपसे कुछ कहा और आपने उसको किस तरह से इंटरप्रेट किया और आपने उसके क्या माने दिए और आपने उसको क्या समझा। सो प्रॉब्लम सारी उस मिस इंटरप्रिटेशन की होती है। लिहाजा जो मास्टर कम्युनिकेटर्स होते हैं वो जब कभी से किसी से कम्युनिकेट करते हैं अपने जहन में एक आइडिया, एक कॉन्सेप्ट के तहत काम करते हैं। और वो आइडिया, वो कॉन्सेप्ट ये है कि आपकी जो कम्युनिकेशन है, आपकी जो गुफ्तगू है, आपकी जो बातचीत है, उसका असल मकसद वो नहीं, जो उसके असल माने वो नहीं जो आप सोच रहे हैं या आप चाह रहे हैं, बल्कि उसके माने वो हैं जो सुनने वाला, जिससे आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो समझ रहा है ना। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप किसी से कोई बात कहते हैं और आपने उसको कोई अपना मैसेज दिया और उसने उसको उस अंदाज़ से नहीं समझा जिस अंदाज़ से आप चाह रहे थे कि वो समझे, तो आपको अपने तर्ज़ गुफ्तगू में, अपनी बात के अंदाज़ में, अपने लबो लहजे में कुछ तब्दीली लाने की ज़रूरत होगी। अगर आपने सीरीज़ की मेरी पहली इंट्रोडक्टरी वीडियो देखी हो जिसमें मैंने व्हाट इज़ NLP के हवाले से जो मैंने बात की है, और अगर आपने नहीं देखी तो यूट्यूब पे वो मौजूद है, आप देख सकते हैं। मैंने उसमें ज़िक्र किया था कि कम्युनिकेशन के बुनियादी तौर पे 3 एलिमेंट्स होते हैं। हमारी साइट, आई एम सॉरी, जो 3 एलिमेंट्स होते हैं हमारा, उसके अंदर अल्फाज जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो लहजा जिसके साथ हम बात कर रहे हैं, और उसके साथ हमारी बॉडी लैंग्वेज। कम्युनिकेशन में 90% से ज़्यादा असर आपकी नॉन वर्बल यानी आपकी लहजा, लबो लहजा और आपकी बॉडी लैंग्वेज का होता है। सो जब आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप सिर्फ क्या कह रहे हैं, बल्कि फ़र्क उससे पड़ता है आप कैसे कह रहे हैं। तो आप एक बेहतर कम्युनिकेटर बनने के लिए इस चीज़ पे गौर करना शुरू कीजिए कि आप जो कह रहे हैं, आपके अंदाज़े गुफ्तगू क्या है, आपका लबो लहजा क्या है, और उससे सामने वाले किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। और अगर उससे वो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा जो आप चाह रहे हैं, तो आपको अपने लबो लहजे में, आपको अपने अंदाज़ में क्या तब्दीली लाने की ज़रूरत है। मे बी यू नीड टू स्लो डाउन अ बिट, मे बी यू नीड टू change your volume a bit, maybe you need to speak a bit faster. What is it that you need to do? What changes do you need to make? Maybe you need to make more eye contact. Maybe you need to do something that you have never thought of doing. मगर अपनी अंदाज़ में, अपनी गुफ्तगू के अंदर क्या तब्दीली आप ला सकते हैं कि जिससे आप गुफ्तगू कर रहे हैं वो उसके अंदर चेंज, वो रिज़ल्ट जो आप चाह रहे हैं वो रिज़ल्ट ला सकें। सो आज का लेसन जो है बुनियादी तौर पे सिंपली ये है कि आपकी गुफ्तगू, आपकी कम्युनिकेशन का माने वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं या आप चाह रहे हैं, बल्कि उसके माने वो हैं जो जिससे आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, आपका जो मुखातिब है वो समझ रहा है। और अगर आप उसको वो माने देना चाह रहे हैं और वो माने समझाना चाह रहे हैं जो आपके जहन में है, तो उसके लिए आपको अपने अंदाज़ में तब्दीली लाने की ज़रूरत होगी, अपने अंदर लचक पैदा करने की ज़रूरत होगी। तो आज आपकी छोटी सी टास्क ये है, गौर कीजिए कि जब आप किसी से कम्युनिकेट करते हैं तो आपका कम्युनिकेशन का जो नॉर्मल ट्रेंड होता है, जो नॉर्मल स्टाइल होता है, वो क्या होता है। और अगर उस स्टाइल की वजह से आपको हमेशा गलत रिज़ल्ट्स मिल रहे हैं, तो आप अपने तर्ज़ गुफ्तगू में, आप अपने अंदाज़ में क्या तब्दीली ला सकते हैं कि वो रिज़ल्ट्स जो आप चाह रहे हैं अपनी कम्युनिकेशन के ज़रिए, वो रिज़ल्ट्स आप ला सकें। और याद रखिए, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा, अगर आप इन वीडियोस को देखेंगे और इन मैसेजेस को पढ़ेंगे और उसके ऊपर अमल नहीं करेंगे, आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। यू मस्ट अप्लाई दीज थिंग्स। एंड एक और चीज़ आपको बताऊँ लर्निंग में बहुत इंपॉर्टेंट, डोंट टेक दीज थिंग्स टू सीरियसली। प्लीज़ हैव फन। व्हेन यू एन्जॉय यू विल लर्न द मोस्ट। मेरी क्लासेस के अंदर आई मेक श्योर दैट माई स्टूडेंट्स हैव अ लॉट ऑफ फन। इट्स नॉट अबाउट बिकमिंग सीरियस व्हेन यू आर स्टडिंग। Get really, enjoy the process. Do this repetitively again and again and again. You'll find unconscious mind needs repetition, and the more you repeat the better you will get at it. इंशाल्लाह आपके साथ अगले लेसन में दोबारा मुलाकात होगी। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। कामरान सुल्तान, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।